हेलो दोस्तों, आप सभी को नमस्कार। दोस्तों, आप सभी को टाइगर क्लास में स्वागत है। आज हम लोग प्रैक्टिस सेटअप 4 करते हैं, जो कि क्राउन पब्लिकेशन की दोस्तों बिहार एसएससी। आइए देखते हैं। यदि हमारे चैनल पर न्यू फ्रेंड्स हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल घंटी दबा दीजिएगा, ऑल पर क्लिक कर दीजिए ताकि नोटिफिकेशन दोस्तों मिलते रहे दोस्तों। और पीडीएफ प्राप्त करने के लिए हमारे टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। और अच्छे से इसको रिवीजन कीजिए दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है परीक्षा की दृष्टि से। आइए देखते हैं फर्स्ट प्रश्न से प्रैक्टिस नंबर 4 के। यदि यदि किस फर्म की लागत शून्य हो अथवा केवल स्थिर लागत हो तो संतुलन में पूर्ति की मात्रा को उस बिंदु द्वारा दर्शाया जाता है जिस पर सीमांत संप्राति शून्य होती है। यदि किसके फर्म की लागत शून्य हो अथवा केवल स्थिर लागत हो तो संतुलन में पूर्ति की मात्रा को उस बिंदु द्वारा दर्शाया जाता है जिस पर सीमांत संप्राति शून्य होती है। 1 का आंसर होगा बी, एकाधिकार फर्म। यदि एकाधिकार फर्म की लागत शून्य हो अथवा केवल स्थिर लागत हो तो संतुलन में पूर्ति की मात्रा को उस बिंदु द्वारा दर्शाया जाता है जिस पर सीमांत संप्राति शून्य होती है। नेक्स्ट सेकेंड प्रश्न है, अल्पकालीन सीमांत लागत वक्र किसके आकार के होते हैं? अल्पकालीन सीमांत लागत वक्र किसके आकार के होते हैं? 2 का आंसर होगा ए, यू आकार के होते हैं। नेक्स्ट 3वां प्रश्न है, वोटिंग और जुआ भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची में दी गई किस सूची में सूचीबद्ध है? वोटिंग और जुआ भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची में दी गई है किस सूची में सूचीबद्ध है? 3 का आंसर हो जाएगा बी, राज्य सूची में से संबंधित थे बैटिंग और जुआ। ये भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची में शामिल किया गया, जो 61 विषयों की एक सूची है। आरंभ में इस सूची में 66 विषय थे, राज्य सूची में शामिल विषय पर हो सकता है। नेक्स्ट 4, पश्चिम बंगाल में कुल संसदीय सीट लोकसभा के निर्वाचन क्षेत्र कितने हैं? 4 का आंसर होगा ए, 42 हैं। पश्चिम बंगाल में कुल 42 संसदीय सीटें हैं जो लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र है। नेक्स्ट 5वां प्रश्न है, 1917 में महात्मा गांधी ने दमनकारी बागान व्यवस्था के खिलाफ किसानों को संघर्ष के लिए प्रेरित करने के लिए किसका दौरा किया था? 1917 में महात्मा गांधी ने दमनकारी बागान व्यवस्था के खिलाफ किसानों को संघर्ष के लिए प्रेरित करने के लिए किसका दौरा किए थे? 5 का आंसर होगा सी, चंपारण के किए थे। चंपारण बिहार, जो कि तिनकटिया पत्ती रोड प्रणाली को अंतर्गत नील किसानों को दुर्दशा के विषयों में जानकारी गांधी जी ने 1917 में चंपारण बिहार की यात्रा किए थे। नेक्स्ट 6 नंबर प्रश्न है, बादामी चालुक्यों के बादामी जाने से पहले उनकी राजधानी कहाँ थी? बादामी चालुक्यों के बादामी जाने से पहले उनकी राजधानी थी। 6 का आंसर हो जाएगा बी, ऐहोल था। ऐहोल राजधानी था। नेक्स्ट 7, बिहार का न्यूनतम वन क्षेत्र वाला जिला कौन सा है? बिहार का न्यूनतम वन क्षेत्र वाला जिला कौन सा है? 7 का आंसर होगा सी, शेखपुरा है। नेक्स्ट 8वां प्रश्न है, एक दिवसीय महिला विश्व कप 2022 किस देश में हुआ? एक दिवसीय महिला विश्व कप 2022 किस देश में हुआ? 8 का आंसर हो जाएगा बी, न्यूजीलैंड में हुआ। न्यूजीलैंड में। नेक्स्ट 9, किस देश ने हाल ही में ऐलान किया है कि वो अपने 51 अरब डॉलर के पूरे विदेशी कर्ज को चुका पाने में असमर्थ है? किस देश ने हाल ही में ऐलान किया है कि वो अपने 51 अरब डॉलर के पूरे विदेशी कर्ज को चुकाने में असमर्थ है? 9 का आंसर होगा डी, श्रीलंका ने किया है। नेक्स्ट 10वां प्रश्न है, विश्व पार्किंग दिवस निम्न में से किस दिन मनाए जाते हैं? विश्व पार्किंग दिवस निम्न में से किस दिन माने जाते हैं? 10 का आंसर होगा सी, 11 अप्रैल को। नेक्स्ट 11वां प्रश्न, किस प्रसिद्ध असमिया कवि को हाल ही में 56वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से नवाजा गया है? 56वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से नवाजा गया है। 11 का आंसर होगा ए, नीलमणि फुकन को 56वें ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया है। और 97वां जो दिया गया है वह दामोदर मौजा को दिया गया है। नेक्स्ट 12वां प्रश्न है, विश्व की सबसे लंबी और सबसे गहरी रेल सुरंग गोथार्ड बेस सुरंग किस देश में स्थित है? विश्व की सबसे लंबी और सबसे गहरी
रेल सुरंग व थर्ड बेस्ट सुरंग किस देश में स्थित है? 12 का आंसर होगा सी, स्विट्जरलैंड में। नेक्स्ट है 13, सीडो का संबंध किस विकास से है? सीडो का संबंध किस के विकास है? 13 का आंसर हो जाएगा ए, लघु उद्योग से संबंधित थे, लघु उद्योग से। नेक्स्ट 14 नौ प्रश्न है, व्हीलर द्वीप का नया नाम क्या है? व्हीलर द्वीप का नया नाम क्या है? 14 का आंसर हो जाएगा सी, अब्दुल कलाम द्वीप है, अब्दुल कलाम द्वीप है। नेक्स्ट 15, ऑपरेशन ग्रीन योजना का संबंध किससे है? ऑपरेशन ग्रीन योजना का संबंध किससे? 15 का आंसर होगा बी, फल और सब्जी है। नेक्स्ट 16 नौ प्रश्न है, जल चौगान पोलो की एक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? जल चौगान पोलो की एक टीम में कितने खिलाड़ी हैं? 16 का आंसर हो जाएगा सी, 7 है। नेक्स्ट 17, माधुरी दीक्षित किस भारतीय नृत्य कला से संबंधित है? माधुरी दीक्षित किस भारतीय नृत्य कला से संबंधित है? 17 के आंसर होगा सी, कथक की नृत्य है। नेक्स्ट 18 नौ प्रश्न है, किस राज्य की कंगना चाय को यूरोपीय आयोग से जीआई टैग मिला है? किस राज्य की कांगड़ा चाय को यूरोपीय आयोग से जीआई टैग मिला है? 18 का आंसर होगा डी, हिमाचल प्रदेश में कांगड़ा चाय को जीआई टैग दिया गया है। नेक्स्ट 19, माई स्टोरी किस प्रसिद्ध क्रिकेट खिलाड़ी की जीवनी है? माई स्टोरी किस प्रसिद्ध क्रिकेट खिलाड़ी की जीवनी है? 19 का आंसर होगा डी, माइकल क्लार्क की है। नेक्स्ट 20 नौ प्रश्न है, निम्न में कौन सा देश 2026 राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी करेगा? निम्न में से कौन सा देश 2026 राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी करेगा? 20 का आंसर होगा बी, ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट 21, निम्नलिखित में से कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है? 21 का आंसर होगा सी, चीन नहीं है। नेक्स्ट 22 नौ प्रश्न है, गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किए जाने वाला अंतिम व्यक्ति निम्नलिखित में से कौन सा था? गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किए जाने वाला अंतिम व्यक्ति निम्नलिखित में से कौन सा था? 22 का आंसर है डी, सुभद थे, सुभद। नेक्स्ट 23, बौद्ध शिक्षा का केंद्र है? बौद्ध शिक्षा के केंद्र है। 23 का आंसर होगा ए, विक्रमशिला है, बौद्ध शिक्षा के केंद्र विक्रमशिला है। विक्रमशिला विश्वविद्यालय बिहार राज्य के भागलपुर जिले में स्थित है। नेक्स्ट 24 नौ प्रश्न है, गणित की पुस्तक लीलावती की लेखक कौन है? गणित की पुस्तक लीलावती की लेखक कौन है? 24 का आंसर होगा डी, भास्कराचार्य हैं लीलावती पुस्तक के लेखक। नेक्स्ट 25 नौ प्रश्न है, द्वार समुद्रम किस राजवंश की राजधानी थी? द्वार समुद्रम किस वंश की राजधानी थी? 25 के आंसर होगा सी, होयसल वंश की राजधानी था। नेक्स्ट 26, किस मुगल शासक का मकबरा भारत में नहीं है? किस मुगल शासक का मकबरा भारत में नहीं है? 26 का आंसर हो जाएगा डी, बाबर का नहीं है, बाबर का नहीं है। बाबर और जहांगीर दो ऐसे मुगल शासक हैं जिनका मकबरा विदेशों में, बाबर का मकबरा काबुल में अफगानिस्तान तथा जहांगीर का मकबरा शाहदरा लाहौर में स्थित है। नेक्स्ट 27 नौ प्रश्न है, निम्नलिखित में से सही सुमेलित करना है, कौन सा सही सुमेलित है? 27 का आंसर हो जाएगा डी, दिल्ली अब्दुल रहीम खान खाने की मकबरा है जो सही है। नेक्स्ट 28 नौ प्रश्न है, मुंगेर के बरैया ताल विरोध का उद्देश्य क्या था? मुंगेर के बरैया ताल विरोध का उद्देश्य क्या था? 28 का आंसर होगा ए, बकासत भूमि की वापसी की मांग किया गया था, बकासत भूमि की वापसी की मांग। नेक्स्ट 29, मुजफ्फरपुर में किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास कब किया गया था? मुजफ्फरपुर में किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास कब किया गया था? 29 का आंसर होगा ए, 1908 में किया गया था, 1908 में प्रफुल्ल चाकी खुदीराम बोस के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट 30वां प्रश्न है, 1920 की खिलाफत आंदोलन कमेटी की सभा जिसने गांधी को असहयोग आंदोलन के नेतृत्व को संभालने का अनुरोध किया था वह किस शहर में हुई थी? 1920 की खिलाफत आंदोलन कमेटी की सभा जिसने गांधी जी को असहयोग आंदोलन के नेतृत्व को संभालने का अनुरोध किया वह किस शहर में हुआ था? 30 का आंसर होगा सी, इलाहाबाद में। नेक्स्ट 31वां प्रश्न, निम्नलिखित में से किसे केप कोमोरियन के नाम से जाना जाता है? निम्नलिखित में से किसे केप कोमोरियन के नाम से जाना जाता है? 31 का आंसर होगा सी, कन्याकुमारी को। नेक्स्ट 32, इंदिरा गांधी नहर का उद्गम स्थल है, इंदिरा गांधी नहर का उद्गम स्थल है। 32 का आंसर होगा सी, हरिके बैराज है।
नेक्स्ट 33वां प्रश्न, पोंग बांध किस नदी पर बनाया गया है? पोंग बांध किस नदी पर बनाया गया है? 33 का आंसर होगा डी, ब्यास नदी पर। नेक्स्ट 34, गाय जो नस्ल अधिक दूध देती है वह कौन सी नस्ल है? 34 का आंसर होगा सी, साहिवाल गाय। नेक्स्ट 35वां प्रश्न है, नून माटी का तेल शुद्ध कारखाना अवस्थित है? नून माटी का तेल शुद्ध कारखाना अवस्थित है? 35 का आंसर होगा ए, असम राज्य में स्थित है। इनकी स्थापना जनवरी 1962 में किया गया था। नेक्स्ट 36वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? निम्नलिखित कौन सा सुमेलित नहीं है? राजमार्ग, जलमार्ग जो है। 36 का आंसर होगा डी, हैदराबाद दक्षिणी मध्य रेलवे का मुख्यालय, जो कि गलत है। हल्दिया इलाहाबाद राष्ट्रीय जलमार्ग है। नासिक पुणे राष्ट्रीय राजमार्ग है। दुर्गापुर कोलकाता एक्सप्रेस राजमार्ग है। और हैदराबाद दक्षिण मध्य रेलवे का मुख्यालय, जो कि गलत है। दक्षिण मध्य रेलवे का मुख्यालय हैदराबाद में नहीं है बल्कि सिकंदराबाद में अवस्थित है। सिकंदराबाद में अवस्थित है। नेक्स्ट 37वां प्रश्न है, भारत के निम्नलिखित बंदरगाहों में कौन से खुला सागरीय बंदरगाह है? भारत के निम्नलिखित बंदरगाहों में कौन से खुला सागरीय बंदरगाह है? 37 का आंसर सी, चेन्नई है, चेन्नई। नेक्स्ट 38, विश्व की सबसे ऊंची चोटी किस प्रकार के पर्वतों में पाई जाती है? विश्व की सबसे ऊंची चोटियां किस प्रकार के पर्वतों में पाई जाती हैं? 38 का आंसर होगा बी, नवीन मोड़दार पर्वत। नेक्स्ट 39 प्रश्न है, हॉर्न ऑफ अफ्रीका के अंग है? हॉर्न ऑफ अफ्रीका के अंग है। 39 का आंसर सी, सोमालिया, इथोपिया तथा जिबूती जो है हॉर्न ऑफ अफ्रीका के अंग कहलाता है। नेक्स्ट 40वां प्रश्न है, निम्नलिखित देशों में से कौन सा एक प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर को जोड़ने के लिए पनामा नहर के प्रतिद्वंद्वी के निर्माण के लिए योजना बना रहा है? निम्नलिखित देशों में से कौन से एक प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर को जोड़ने के लिए पनामा नहर के प्रतिद्वंद्वी के निर्माण के लिए योजना बना रहा है? 40 का आंसर होगा डी, निकारागुआ है। नेक्स्ट 41वां प्रश्न, बिहार में किस मंडल में सर्वाधिक जिले हैं? बिहार में किस मंडल में सर्वाधिक जिले? 41 का आंसर होगा ए, पटना में है। नेक्स्ट 42वां प्रश्न है, बिहार का सबसे बड़ा साहित्यिक सामान कौन सा है? बिहार का सबसे बड़ा साहित्यिक सामान कौन सा है? 42 का आंसर होगा डी, राजेंद्र सामान है। नेक्स्ट 43, निम्नलिखित में से किस कमेटी ने सिफारिश की कि सेबी को सीसीआई के साथ प्रतिस्थापित करने वाले नियंत्रण प्राधिकरण नहीं बनाना चाहिए बल्कि बाजार नियामक के रूप में कार्य करना चाहिए? 43 के आंसर बी, राघवन समिति है। नेक्स्ट 44वां प्रश्न, भारत का पहला वाणिज्यिक बैंक कौन सा था? भारत का पहला वाणिज्यिक बैंक कौन सा था? 44 का आंसर होगा बी, बैंक ऑफ हिंदुस्तान है, बैंक ऑफ हिंदुस्तान। नेक्स्ट 45, वायदा बाजार आयोग किस मंत्रालय के अधीन कार्य करता है? वायदा बाजार आयोग किस मंत्रालय के अधीन कार्य करता है? 45 का आंसर होगा सी, उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय द्वारा। उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय द्वारा। नेक्स्ट 46वां प्रश्न है, भारत के संविधान में उद्देशिका के विचार लिया गया है? भारत के संविधान में उद्देशिका के विचार लिया गया। 46 का आंसर होगा डी, यूएसए के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट 47, भारत के राष्ट्रपति को यह अधिकार नहीं प्राप्त है कि वह भारत के राष्ट्रपति को यह अधिकार नहीं प्राप्त है क्योंकि 47 का आंसर होगा बी, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने के भारत के राष्ट्रपति को अधिकार नहीं है प्राप्त है कि वो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जा सकता है। क्षमादान कर सकते हैं, आपातकाल की घोषणा कर सकते, आदेश जारी कर सकते हैं राष्ट्रपति। नेक्स्ट 48वां प्रश्न है, कानूनी विषयों पर राज्य सरकार को कौन परामर्श देता है? कानूनी विषयों पर राज्य सरकार को कौन परामर्श देता है? 48 का आंसर हो जाएगा बी, एडवोकेट जनरल देता है, एडवोकेट जनरल देती हैं। नेक्स्ट 49वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से मामले उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय के अधिकारता में आते हैं? कौन सा मामले जो है उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय दोनों के अधिकार में आते हैं? 49 का आंसर हो जाएगा सी, मूल अधिकारों के प्रवर्तन में आते हैं, मूल अधिकार के प्रवर्तन में। नेक्स्ट 50वां प्रश्न है, 1993 में राष्ट्रपति द्वारा
मानवाधिकार संरक्षण आदेश जारी किया गया था? 1993 में राष्ट्रपति द्वारा मानवाधिकार संरक्षण आदेश जारी किया गया था। 50 का आंसर हो जाएगा ए, अनुच्छेद 123 में किया गया था, अनुच्छेद 123 में। नेक्स्ट है जो कि सामान्य विज्ञान और गणित दिया है दोस्तों, आइए देखते हैं 51 से साइंस जो है। बिजली से धातु चढ़ाना यानी गैल्वेनीकरण की प्रक्रिया में लोहे पर क्या जम जाता है? 51 के आंसर भी जस्ता जमता है। नेक्स्ट है 52 नंबर प्रश्न है, लाल रक्त कोशिकाओं के रूप में भी जाना जाता है। लाल रक्त कोशिकाओं रेड ब्लड कॉर्पस को किस रूप में जाना जाता है? 52 के आंसर हो जाएगा ए, एरिथ्रोसाइट्स के रूप में जाना जाता है, एरिथ्रोसाइट के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट 53 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन जटिल पौष्टिकता स्तर को दर्शाता है? निम्नलिखित में कौन जटिल पौष्टिकता स्तर को दर्शाता है? 53 के आंसर होगा सी, पारिस्थितिकी तंत्र को। नेक्स्ट 54, एक्स किरण की खोज किसने किया था? एक्स किरण की खोज किसने किए थे? 54 के आंसर हो जाएगा ए, WC रॉन्ट्जन ने खोज किए थे। नेक्स्ट 55 नंबर प्रश्न है, पास्कल इकाई है 55 के आंसर भी दाब के से मात्रक होते हैं, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होते हैं। नेक्स्ट है, एक मनुष्य स्थिर नाव से 5 मीटर प्रति सेकंड की चाल से कूदा और नाव 0.5 मीटर प्रति सेकंड की चाल से खिसकी। बताएं कि नाव का द्रव्यमान मनुष्य के द्रव्यमान के कितना गुना है? 56 का आंसर हो जाएगा डी, 10 गुना है। नेक्स्ट 57वां प्रश्न है, बादलों के वायुमंडल में तैरने के कारण है बादलों के वायुमंडल में तैरने के क्या कारण उनका कम होता है? 57 के आंसर होगा डी, घनत्व कम होता है इसलिए बादल वायुमंडल में तैरते हैं। नेक्स्ट 58, जब किसी दर्पण को थीटा कोण से घूर्णित किया जाए तो परावर्तित किरण का घूर्णन होगा। जब किसी दर्पण को थीटा कोण से घूर्णित किया जाए तो परावर्तित किरण का घूर्णन होगा। 58 के आंसर डी, 2 थीटा हो जाएगा। नेक्स्ट 59 नंबर प्रश्न है, तेज हवा वाली रात्रि में ओस नहीं बनती है क्योंकि? तेज हवा वाली रात्रि में ओस नहीं बनती है क्योंकि? 59 के आंसर जाएगा ए, वाष्पीकरण की दर तेज होती है, वाष्पीकरण की दर तेज होती है। नेक्स्ट 60 नंबर प्रश्न है, प्रासरव्य वे ध्वनियाँ जिनकी आवृत्ति होती है। प्रासरव्य वे ध्वनियाँ हैं जिनकी आवृत्ति होती है। 60 के आंसर ए, 20,000 हर्ट्ज से अधिक। नेक्स्ट 61 नंबर प्रश्न, एक तत्व में इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉनों की संख्या क्रमशः 18 तथा 20 है तो इस तत्व की द्रव्यमान संख्या क्या होगा? एक तत्व में इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉनों की संख्या, इलेक्ट्रॉन 18 है और न्यूट्रॉनों जो 20 है तो द्रव्यमान संख्या क्या होगा? 61 के आंसर हो जाएगा सी, 38 हो जाएगा। नेक्स्ट 62 नंबर प्रश्न, सबसे अधिक क्रियाशील धातु कौन सा है? सबसे अधिक क्रियाशील धातु कौन सी है? 62 का आंसर होगा डी, पोटेशियम है। नेक्स्ट 63, निम्न में से किसे शुष्क बर्फ कहते हैं? निम्न में से किसे शुष्क बर्फ कहते हैं? ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को कहते हैं। 63 का आंसर होगा सी। नेक्स्ट 64 नंबर प्रश्न है, हाइड्रोजन में सबसे अधिक अभिक्रियाशील है। हाइड्रोजन में सबसे अधिक अभिक्रियाशील कौन सा है? 64 का आंसर होगा ए, फ्लोरीन है। नेक्स्ट 65, ग्रीन हाउस गैस में मुख्य घटक नहीं होते हैं। ग्रीन हाउस गैस में मुख्य घटक नहीं होते हैं। 65 का आंसर होगा डी, ऑक्सीजन। नेक्स्ट 66 नंबर प्रश्न है, प्राकृतिक रबर निम्नलिखित में एक बहुलक है। प्राकृतिक रबर निम्नलिखित में से एक बहुलक है। 66 का आंसर होगा सी, आइसोप्रीन के। नेक्स्ट 67, कीट संवर्धन क्या है? कीट संवर्धन क्या है? 67 का आंसर होगा ए, कीटों की वृद्धि करने के विज्ञान है। नेक्स्ट 68 नंबर प्रश्न है, सिनकोना के छाल से प्राप्त औषधि को मलेरिया के उपचार के लिए प्रयोग किया जाता था। जिस कृत्रिम औषधि ने इस प्राकृतिक उत्पाद को प्रतिस्थापित किया हुआ है। सिनकोना के छाल से प्राप्त औषधि को मलेरिया के उपचार के लिए प्रयोग किया जाता था। जिस कृत्रिम औषधि ने इस प्राकृतिक उत्पाद को प्रतिस्थापित किया हुआ है। 68 के आंसर भी क्लोरोक्विन है। नेक्स्ट 69, निम्न के साथ मिलाने से एजोला एक अच्छा उर्वरक होता है। निम्न के साथ मिलाने से एजोला एक अच्छा उर्वरक होता है।
69 का आंसर होगा ए नीलहरित शैवाल है। नेक्स्ट 77वां प्रश्न है, जब रक्त में ऑक्सीजन की सांद्रता में कमी आती तो श्वास की गति क्या होगी? जब रक्त में ऑक्सीजन की सांद्रता में कमी आती तो श्वास की गति बढ़ जाती है, श्वास की गति बढ़ जाती है। नेक्स्ट 71, यूरिया किसके द्वारा रक्त से अलग हो किया जाता है? यूरिया किसके द्वारा रक्त से अलग किए जाते हैं? 71 का आंसर डी गुर्दे के द्वारा। नेक्स्ट 72वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसका निर्माण हमारा शरीर में नहीं होता है? निम्नलिखित में से किसका निर्माण हमारा शरीर में नहीं होता है? 72 का आंसर हो जाएगा ए विटामिन ए का। नेक्स्ट 73वां प्रश्न है, कौन सूक्ष्म तत्व नहीं है? कौन सा सूक्ष्म तत्व नहीं है? 73 का आंसर हो जाएगा सी गंधक एक सूक्ष्म तत्व नहीं है। नेक्स्ट है 74, एस्ट्रोजन किसके द्वारा उत्पादित होते हैं? एस्ट्रोजन किसके द्वारा उत्पादित होते हैं? 74 का आंसर हो जाएगा बी पुटिका के द्वारा। नेक्स्ट है 75वां प्रश्न है, बहुचर्चित बबल बेबी रोग ऐसा इसलिए कहलाता है क्योंकि? बहुचर्चित बबल बेबी रोग इसलिए कहलाता है क्योंकि? 75 का आंसर हो जाएगा सी रोगग्रस्त शिशु का उपचार जर्म रहित प्लास्टिक के बुलबुले में किया जाता है। रोगग्रस्त शिशु का उपचार जर्म रहित प्लास्टिक के बुलबुले में किया जाता है। दोस्तों ये प्रैक्टिस सेट नंबर 4 था दोस्तों, क्योंकि अच्छे से इसको रिविजन कीजिए दोस्तों और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक्स और कमेंट कीजिए दोस्तों। थैंक यू दोस्तों।